भगवान बुद्ध ने उन गांव वालों को उजड़ने का वरदान क्यों दिया जिन्होंने उनकी अच्छी तरह से सेवा की थी, और उन गांव वालों को क्यों बसे रहने का वरदान दिया जिन्होंने उनका अपमान किया था। आखिर भगवान बुद्ध ने इस तरह का वरदान क्यों दिया गांव वालों को, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है दो वरदान। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि आज हम इसी गांव में विश्राम करेंगे और आगे की यात्रा के लिए कल यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भगवान बुद्ध ने इतना कहकर अपने शिष्यों के साथ उस गांव की ओर चल पड़े। गांव के लोगों ने जब महात्मा बुद्ध को देखा तो वो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के लिए आसन लगाया, और सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों से अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लाने लगे। जब रात हुई तो उस गांव के सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं की सेवा करने लगे। कोई महात्माओं के पैर दबाने लगा तो कोई महात्माओं के लिए पानी भरने लगा। आराम से बैठकर सभी गांव वाले महात्माओं की ज्ञान की बातें सुनने लगे। जब सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। सभी गांव वाले मिलकर महात्मा बुद्ध से आग्रह करने लगे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं बच्चों, अब हम चलते हैं, फिर कभी जरूर आएंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सबके सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध उस गांव से चले गए। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा बुद्ध दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का एक बड़ा सा झुंड दौड़ता हुआ महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्माओं को चारों तरफ से घेर कर कोई उन पर मिट्टी फेंकता तो कोई उन पर कीचड़ उछालने लगा, और सबके सब शोर मचाने लगे और महात्माओं को अनाप शनाप बोलने लगे। बड़ी मुश्किल से महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह पर पहुंचे और जो उनके पास फटा पुराना कंबल था उसे बिछाकर बैठ गए। काफी देर के बाद गांव के कुछ बड़े और बूढ़े उस जगह पर आए। वे सभी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को देखकर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। उसी में से एक युवक ने उन महात्माओं का कंबल भी खींच लिया और कहने लगा, चलो कम से कम भैंस को उड़ाने के तो काम जरूर आएगा। वे लोग महात्माओं की उपेक्षा करते हुए वहां से चले गए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की उस गांव में वो रात बड़ी मुश्किल से बीती। सुबह होते ही महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव से जाने लगे। तभी चलते चलते महात्मा बुद्ध ने उन गांव वालों को वरदान दिया कि सबके सब बसे रहो। गांव से काफी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ भी नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर विश्राम करेंगे। वहां पर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने फल खाए और तालाब का ठंडा पानी पिया। तभी महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा, प्रभु क्षमा कीजिएगा, मुझे एक बात खटक रही है, यदि आप बुरा ना मानो तो मैं वो बात पूछूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो क्या बात है। तब उस शिष्य ने पूछा कि प्रभु जिस गांव में हमारी अच्छी तरह से सेवा हुई थी उस गांव के लोग भी अच्छे थे, उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाना, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि बसे रहना, बरकरार रहना। ऐसा क्यों प्रभु। तब भगवान बुद्ध बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में उस गांव के लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे विचार के आदमी हैं। वह गांव के लोग उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहां भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार ही सिखलाएंगे। इसलिए मैंने उन्हें उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरे गांव के लोग थे वहां के लोग पापी, बेवकूफ और दुष्ट थे।
वे जहां भी जाएंगे तो लोगों को पाप और अन्याय ही सिखाएंगे, इसलिए उनका एक स्थान पर रहना ही ठीक है। इसलिए मैंने उन्हें बसे रहने का वरदान दिया। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर उनके शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। तो दोस्तों, इसलिए भगवान बुद्ध ने अच्छे गांव वालों को उजड़ जाने का वरदान दिया था और बुरे गांव वालों को बसे रहने का वरदान दिया था। उम्मीद है कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।